Good morning students, welcome to my channel Dreams Make Real. My name is Dipali Garg and today I am going to solve your 10th class English worksheet number 50. क्लास की इंग्लिश वर्कशीट जो आपकी वर्कशीट 28 नवंबर में आई है, आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। देखो बच्चों, 100 ड्रेसेस पार्ट 1 आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें 100 ड्रेसेस के नाम से एक चैप्टर है और उसके 2 पार्ट दिए गए हैं। लेकिन आज के इस वर्कशीट में हमारा बहुत छोटा सा 3 लाइन का एक पैराग्राफ दिया गया है। हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं और मैं आपको इसकी समरी समझा दूंगी ताकि आप लोगों को जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको उसमें करने में आसानी रहे। देखो बच्चों, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, परहैप्स। मतलब ये बताया गया है, ये सारी बातें शी मतलब पैडी के बारे किसके बारे में बताई गई है? मैडी के बारे में बताई गई हैं, MADDIE, जो कि वांडा की फ्रेंड, नहीं यू डोंट से फ्रेंड, यू कैन से क्लासमेट, जो कि वांडा पेट्रोन्स्की की क्लासमेट थी मैडी। तो उसके बारे में बताई गई है कि वो इतनी पुअर नहीं थी, इतनी गरीब नहीं थी जितनी कि वांडा थी। एक्चुअली में तो वो गरीब थी, लेकिन उसकी जो एक फ्रेंड और थी पैगी, वो उसको क्या करती थी, वो उसको अपनी ड्रेस दे दिया करती थी, है ना, पहनने के लिए। क्योंकि जो पैगी थी वो बहुत ही रिच गर्ल थी और बहुत ही सुंदर भी थे, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही रिच भी थी। सारे जो क्लास के लोग थे, क्लास के बच्चे थे, वो उसको पैगी को बहुत पसंद करते थे। उसके कर्ली हेयर भी थे और बहुत ही सुंदर दिखती थी पैगी। लेकिन पैगी में एक गलत आदत ये थी कि वो हमेशा वांडा की मजाक बनाया करती थी, जिसका पूरा नाम वांडा पेट्रोन्स्की था। और वांडा पसंद करती थी। जो क्लास थी उसके कॉर्नर में लास्ट में वो बैठा करती थी। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे परिवार से, मतलब पुअर थी, गरीब थी, उसके पैरों पर मिट्टी लगी रहती थी, तो इसलिए वो क्लास के पीछे बैठा करती थी। और ये दोनों लड़कियां, मैडी और पैगी, उसकी मजाक बनाया करती थी। एक्चुअली मैडी को मजाक बनाना पसंद नहीं था, लेकिन ये पैगी के चक्कर में आकर उसका साथ दिया करती थी कि अगर इसने पैगी का साथ नहीं दिया तो पैगी फिर वांडा की नहीं, इसकी मजाक बनाएगी। और साथ ही पैगी इसको अपने कपड़े भी दे दिया करती थी, उतरे हुए कपड़े जो उसको पसंद नहीं होते थे, पुराने हो जाते थे, तो वो सारे मैडी को दे दिया करती थी। लेकिन एक बार स्कूल में कॉम्पिटिशन होता है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन होता है, जिसमें लड़कों को तो मोटर बोट बनानी होती है और लड़कियों को ड्रेसेस बनानी होती है। तो सब लोगों को, सब बच्चों को यही उम्मीद थी इस कंपटीशन में कि पैगी जीतेगी, क्योंकि पैगी के पास तो बहुत सारे कपड़े थे, उसकी ड्रेसेस, उसकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी थी। लेकिन वांडा ने भी इसमें क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था इस ड्राइंग कंपटीशन में। और जब हमेशा पैगी पूछा करती थी वांडा से कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस हैं, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, क्योंकि वो वांडा जो लड़की थी ना, वो हमेशा एक ही ड्रेस पहन कर आया करती थी, ब्लू कलर की। और वो भी ऐसी थी, मतलब साफ तो थी, साफ तो रहती थी ड्रेस, लेकिन उस पर कभी आयरन नहीं होती थी, प्रेस नहीं हुआ करती थी। तो जब जवाब देती थी वांडा, तो वो ये कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर्स हैं शूज़ के, जो कि एक लाइन में लगे रहते हैं अलमारी में। तो इस पर ये पैगी और भी ज़्यादा मजाक बनाया करती थी कि ये तो लड़की बहुत झूठ बोलती है। लेकिन जब कंपटीशन होता है तो कंपटीशन में सब बच्चे रिजल्ट अनाउंस का वेट करते हैं और इनके एक टीचर तो सब बच्चों को बहुत ही सरप्राइज होता है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं सारे बच्चे कि एक गरीब लड़की जो कि हमेशा एक ब्लू कलर की ड्रेस पहनकर स्कूल में आती है और इसके पास कोई दूसरी ड्रेस नहीं है। इस लड़की ने इतने सुंदर सुंदर 100 ड्रेसेस बनाए थे, बहुत ही सारे ही अलग कलर के थे और सारे ही अलग डिज़ाइन के थे, सिल्क और वेलवेट के थे। तो सब लोगों को बहुत ही सरप्राइज होता है। फिर वांडा की जीत पर पैगी और मैडी को भी अपनी थोड़ी सी गलती का रियलाइज़ होता है बच्चों। तो इस तरह से आपकी 100 ड्रेसेस का एक पार्ट 1 था, जिसकी आज मैंने आपको समरी बता दी है, ब्रीफली समरी मैंने आपको समझाई है, सो दैट यू कैन सॉल्व दिस
क्वेश्चंस, ताकि आप इनके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको इजीली सॉल्व कर सको। अगर बच्चों मैं आप लोगों को ये समरी नहीं बताऊंगी तो आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो, हु इज शी इन द अबव लाइन्स। मैंने आपको पहले ही बताया है कि शी यहाँ पर मैडी के लिए यूज हुआ है। मैडी के लिए यूज हुआ है, जो कि एक गरीब लड़की थी लेकिन पैगी के दिए हुए कपड़े ये पहनती थी। ठीक है बच्चों, और पैगी का साथ दिया करती थी, दोनों ही मजाक बनाया करते थे वांडा पेट्रोन्स्की का। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसका आंसर हमारा रहेगा सी, मैडी। विच एक्सप्रेशन स्केचेज मैडी इमोशंस इन द सेंटेंसेज बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। तो इसका आंसर बच्चों हमारा ये रहेगा इमोजी। ये आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है और आंसर 4 लिख देना है। बस आपको नो नीड टू ड्रॉ दिस इमोजीज ऑन योर कॉपी। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी कॉपी में इन इमोजी को क्या करोगे, बनाओगे, ड्रॉ करोगे। आप इसका आंसर 4 लिख देना। देखो बच्चों, क्वेश्चन 3 दिया गया है, पिक द ऑप्शंस दैट लिस्ट द सेट दी है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हमें ट्रू स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट जो है वो बताना है। देखो, पैगी वॉज पुअर, पैगी पुअर थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। पैगी तो मैंने बताया आपको रिच थी, है ना। पैगी रिच भी थी, ब्यूटीफुल भी थी, सारे क्लासमेट उसको बहुत पसंद करते थे। मैडी एंड वांडा बोथ वर पुअर, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया है मैडी भी गरीब थी और वांडा तो गरीब थी ही, लेकिन मैडी भी गरीब थी। मैडी वॉज वरीड दैट पैगी माइट मॉक हर एज वेल। और मैडी को पसंद नहीं था कि पैगी उसकी मजाक बनाए, लेकिन उसको तो साथ देना पड़ता था। क्यों? क्यों उसको ये डर रहता था कि अगर वो पैगी का साथ नहीं देगी तो पैगी क्या करेगी, नेक्स्ट टारगेट मैडी को ही बना देगी, है ना। तो इसलिए वो वरीड थी। ओनली वांडा इज पुअर, नहीं, मैडी भी तो पुअर थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको समरी समझाई है बच्चों, ध्यान से सुनना। आप लोग वीडियो को पॉज करके सुनना, वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी समरी। तो इसके अकॉर्डिंग बी और सी सेंटेंस हमारा सही है। ठीक है बच्चों, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ फ्रेज स्टार्टेड इन ऑन। स्टार्टेड इन ऑन का मतलब है उस पर शुरू करना। ठीक है। When सोहेल फेल डाउन ड्यूरिंग असेंबली, जब सोहेल नीचे गिर गया असेंबली के थ्रू टाइम, तो हिज क्लासमेट, यहाँ पर आप लोग लिखोगे स्टार्टेड इन ऑन हिम, तो उस पर हंसना शुरू कर दिया था। यहाँ पर आप लोग क्या लिख दोगे, स्टार्टेड इन ऑन। तो इसका ये वाला फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा बच्चों। ठीक है। दूसरे में कोई ठीक नहीं बैठ रहा है। वैन सोहेल स्टार्टेड इन ऑन ही फेल एंड ब्रूज्ड हिज नी। वैन सोहेल हैड एन एक्सीडेंट हुआ था तो डॉक्टर, वो भी नहीं। सिर्फ बच्चों आपका ये सही है फर्स्ट वाला, और आप इसमें क्या कर दोगे, ये लिखोगे फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच वर्ड डज नॉट कोरस्पॉन्ड टू द वर्ड इन्वेंट। हमें बताना है कि जो इन्वेंट का क्या है, सिनोनिम वर्ड नहीं है, इन्वेंट का एंटोनिम है, हमें उस वर्ड को बताना है। ठीक है। तो देखो, क्रिएट का मतलब भी बनाना होता है, इन्वेंट से मतलब है इसका भी। इनोवेट का मतलब भी वही होता है, इनोवेट, है ना, किसी चीज़ को बनाना, उसकी वो करना, इन्वेंशन करना। ओरिजिनेट का मतलब भी हमारा बच्चों वही होता है, इन्वेंशन करना, किसी चीज़ को ओरिजिन करना किसी का, है ना, किसी चीज़ की शुरुआत करना। लेकिन टर्मिनेट जहाँ पर जो शब्द दिया गया है उसका मतलब होता है समाप्त करना। तो यहाँ पर ये वर्ड इससे बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ये तीनों वर्ड मिलते हैं, क्रिएट, इनोवेट और ओरिजिएट। ठीक है, ओरिजिएट। तो यहाँ पर तीनों वर्ड मिलते हैं, लेकिन टर्मिनेट जो वर्ड है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता, बिल्कुल भी सिनोनिम नहीं है इन्वेंट का। तो इसका आंसर हमारा सी, थर्ड रहेगा। बच्चों आपका इसका आंसर फर्स्ट रहेगा, इसका थर्ड रहेगा, और इसका मैंने आपको बता ही दिया, बी सेकेंड रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ रहेगा, और क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट का हमारा सी थर्ड रहेगा मैडी, क्योंकि ये पूरा जो हमारा पैराग्राफ दिया गया है 2-2.5 लाइन का, ये सारा मैडी के ऊपर बताया गया है कि मैडी भी गरीब थी, लेकिन वो क्या करती थी, पैगी की फ्रेंड थी, पैगी के साथ मिलकर वो वांडा पेट्रोन्स्की की मजाक बनाया करती थी। लेकिन उसे कभी कभी पसंद नहीं आता था कि वो उसकी पैगी वांडा की मजाक बनाए, और उसको मना भी नहीं कर पाती थी, है ना। हिसाब से मैंने आपको समझाया है बच्चों, तो आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, ताकि आप जो आगे आपकी वीडियो आएंगी उसको भी आप अच्छे से समझ सकें और अपनी कॉपी में कर सकें। थैंक यू बच्चों।